Welcome back, viewers. This is AK Chaudhary from the Global English Classes BTOL. In today, we are going to discuss the most important objective questions from the chapter Snake. स्नेक चैप्टर का जो भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा उसे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। D.H. लॉरेंस हैज रिटेन द पोएम डैश। D.H. लॉरेंस लिखे हैं किस पोएम को? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, द सोल्जर, स्नेक या नन। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, स्नेक। स्नेक के राइटर जो है वो कौन है? D.H. लॉरेंस है। क्वेश्चन सेकेंड है, द स्नेक लुक्ड एट द पोएट डैश। स्नेक सांप लुक्ड एट, लुक के साथ एट वर्ड का यूज किया जाता है। लुक हो उसका मतलब ही देखना, सी देखना, आई देखना, आई में जब एट लग जाता है। और ऐसे ही कुछ वर्ड है, गेज है ना। तो उस सब के साथ जो वर्ड यूज होता है, जो प्रेपोजिशन यूज होता है, वो कौन सा प्रेपोजिशन आता है? एट। द स्नेक लुक्ड एट द पोएट डैश वैग्यूली, अनहैप्पीली, हैप्पीली या नन। सांप ने देखा लेखक को कैसे? तो सही जवाब क्या होगा? वैग्यूली। वैग्यूली देखा और स्पष्ट रूप से देखा सांप। क्वेश्चन थर्ड है, अ स्नेक अपीयर्स ऑन अ ट्रफ ऑफ द डैश टू सीप वाटर। स्नेक अपीयर्स होता है, प्रकट होता है किसके ट्रफ पर? टू सीप वाटर, पानी पीने के लिए। मतलब किसके वाटर ट्रफ पर आता है सांप? वाटर ट्रफ पर किसके प्रकट होता है, अपीयर्स होता है सांप? तो टीचर, प्रोफेसर, पोइट या नन। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, पोइट। लेखक के वाटर ट्रफ पर आते हैं सांप। क्वेश्चन 4 को देखेंगे। द पोइट कंपेयर्स द स्नेक टू अ डैश बर्ड अल्बेट्रस। अल्बेट्रस नामक पक्षी से कंपेयर्स करते हैं, तुलना करते हैं स्नेक को पोइट। वो कहाँ का पक्षी होता है? वेल, पॉन्ड, सी या नन। तो सही जवाब जो होगा आपका ऑप्शन सी, सी। सी मतलब होता है सागर, सागर का पक्षी होता है, समुद्र का पक्षी होता है, जिसका नाम क्या होता है? अल्बेट्रस। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, द पोइट हैड गॉन टू द वाटर ट्रफ टू ड्रिंक डैश। लेखक गए थे टू द वाटर ट्रफ, जलकुंदा पर, टू ड्रिंक डैश, पीने को क्या चीज? टी, मिल्क, कॉफी या वाटर। मतलब कोई अगर जाता है वाटर ट्रफ पर तो क्या पीने जाएगा? चाय, दूध, कॉफी या पानी। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, वाटर। पानी पीने को गए लेखक कहाँ पे? वाटर ट्रफ पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी ही मस्ट बी किल्ड इज टेकन फ्रॉम डैश। द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन, मेरे शिक्षा का जो वॉइस था ना, आवाज़ था, सेड टू मी, मुझसे कहा, ही मस्ट बी किल्ड इज टेकन फ्रॉम डैश, उसे जरूर मार देना चाहिए। ही मस्ट बी किल्ड, उसे जरूर मार देना चाहिए। किसे मार देना चाहिए? सांप को। चूंकि लेखक यूज कर रहे हैं, जो राइटर है आपके स्नेक चैप्टर का, वो स्नेक के लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो कौन सा? ही का। तो चूंकि राइटर्स किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो यूज करें सो ही वर्ड का। तो बोले ये सेंटेंस कहाँ से लिया गया है? जैसे ही आप किसी सांप को देखते हैं तो आपके मन में क्या आता है? इसे जरूर मार देना चाहिए, जनरली लोगों के दिमाग में आता है। वही जो उनका एजुकेशन है, जो वर्ल्डली एजुकेशन कहलाता है, सांसारिक शिक्षा। ये सेंटेंस कहाँ से लिया गया? फायर हिम, एन ए पिताप, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ या स्नेक। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, स्नेक। स्नेक से लिया गया आपका ये सेंटेंस है। क्वेश्चन 7 को देखेंगे, द स्पीकर ऑफ द पोएम स्नेक हैड अ डिजायर टू टॉक टू डैश। स्पीकर जो है, वक्ता जो है या राइटर जो है पोएम स्नेक का, हैड अ डिजायर, उनको इच्छा थी एक, टू टॉक टू डैश, बात करने का। किससे? एलिफेंट, स्कॉर्पियन, कैट, स्नेक। तो सही जवाब क्या होगा आपका? ऑप्शन डी, स्नेक। जो स्पीकर है चैप्टर के, स्नेक चैप्टर का, उन्हें इच्छा थी बात करने का। किससे? स्नेक से, सांप से। क्वेश्चन 8 है आपका, द स्नेक सीम्ड लाइक अ डैश इन एग्जाइल। स्नेक, सांप, प्रतीत होता था। सीम्ड का मतलब होता है प्रतीत होना। लाइक अ डैश इन एग्जाइल, एग्जाइल का मतलब होता है वनवास। जैसे क्या हो? वो वनवास में क्या हो? नौकर हो, सर्वेंट नौकर, ऑनर मालिक, किंग राजा या डी नन। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, किंग। किंग इन एग्जाइल, लेखक को ऐसा होता था कि वो वनवास में, एग्जाइल में क्या हो? वनवास का राजा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर, द स्नेक मेट द पोएट नियर हिज वाटर डैश। स्नेक मिले पोएट से, लेखक से, नियर हिज वाटर डैश, उसके किस चीज पर? वाटर डैश, वेल, पॉन्ड, ओसिन या ट्रफ। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, ट्रफ। वाटर ट्रफ पर मिले सांप, किससे? लेखक से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अ डैश इज मेंशन्ड इन द पोएम स्नेक। कौन सा ऐसा ट्री है जिसको मेंशन किया गया है? किस पोएम में? स्नेक पोएम में। पपाया ट्री, मैंगो ट्री, कैरब ट्री या नन। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, कैरब ट्री। कैरब ट्री को मेंशन्ड किया गया आपके पोएम स्नेक में। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, द पोएट कंपेयर्स द स्नेक टू विच बर्ड। पोइट कंपेयर्स करते हैं, तुलना करते हैं स्नेक को किस बर्ड से, किस पक्षी से तुलना करते हैं? ऑस्ट्रिच, फैल्कॉन,
एल्बेट्रस या नन? तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी एल्बेट्रस। एल्बेट्रस नामक पक्षी से कंपेयर करते हैं राइटर, किसको? सांप को। क्वेश्चन 12 है, इफ यू वर नॉट अफ्रेड, यदि तुम्हें डर नहीं था, इफ यू वर नॉट अफ्रेड यू वुड किल हिम, यदि तुम डरते नहीं तुम उसे क्या कर देते? मार देते। इज फ्रॉम डैश, ये सेंटेंस कहाँ से लिया गया है? वेरी इजी क्वेश्चन, जिस चैप्टर का डिस्कशन हो रहा होगा उसी चैप्टर से लिया होगा, लेकिन आपको ये चीज़ आना चाहिए क्योंकि आपके एग्जाम में अलग अलग चैप्टर तो नहीं आएगा ना, कि इस चैप्टर का भी क्वेश्चन इस चैप्टर का भी क्वेश्चन, तो आपको वो सेंटेंस ब्रेन में होना चाहिए। यदि ये सेंटेंस पूछा इफ यू वर नॉट अफ्रेड यू वुड किल हिम इज फ्रॉम डैश, तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए स्नेक। स्नेक से लिया गया आपका ये सेंटेंस है। क्वेश्चन नंबर 13 है, आफ्टर हिटिंग द स्नेक विद द लॉग, आफ्टर हिटिंग, हिटिंग का मतलब क्या होता है? प्रहार करना, मार देना। किसको? सांप को जब उन्होंने प्रहार कर दिया विद द लॉग, लॉग का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई लाठी या डंडा जो टेढ़ा मेढ़ा होता है उसे लॉग बोलते हैं। द स्पीकर ऑफ द पोएम स्नेक, जो स्पीकर है पोएम स्नेक का, वांट्स टू डैश, वो क्या चाहते हैं? रन अवे, भाग जाना, सेलिब्रेट करना चाहते हैं, या एक्सपिएट, एक्सपिएट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का पश्चाताप करना, या डी नन। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी एक्सपिएट। एक्सपिएट पश्चाताप करना चाहते हैं वो सांप को हिट करने के बाद। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, वाइल ड्रिंकिंग वाटर द स्नेक लिफ्टेड हिज हेड लाइक अ डैश, वाइल ड्रिंकिंग वाटर, जब वो पानी पी लेते हैं ना, वाइल ड्रिंकिंग वाटर द स्नेक लिफ्टेड हिज हेड, अपने सर को उठाया सांप, लिफ्ट का मतलब था उठाना, हिज हेड अपने सर को, लाइक अ डैश, किसकी तरह? बर्ड, कैटल, मैन या नन? तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी कैटल, मवेशी की तरह उन्होंने अपने सर को उठाया। क्वेश्चन 15 है, हु हैज द सेकंड कमर एट द वाटर ट्रफ, हु हैज द सेकंड कमर? सेकंड कमर का मतलब क्या? दूसरा आने वाला, दूसरा आने वाला जो व्यक्ति था वाटर ट्रफ पर, वो कौन था? अबवा, स्नेक, द स्पीकर, द पोएट या डी नन? तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी द स्पीकर या द पोएट, दोनों एक ही बात हुआ। जो डी.एच. लॉरेंस थे उसे आप स्पीकर भी बोल सकते हैं, उसे आप द पोएट भी बोल सकते हैं। तो वो कौन हुए? सेकंड कमर हुए, क्योंकि फर्स्ट कमर वहां पे कौन था? स्नेक था, सांप था। क्वेश्चन नंबर 16 है, हु केम टू द वाटर ट्रफ ऑफ द पोएट, कौन आया वाटर ट्रफ पर? लेखक के वाटर ट्रफ पर कौन आया? अ बैगर, एक भिखारी, अ बॉय, एक लड़का, स्नेक, एक सांप या डी नन? तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी अ स्नेक, एक सांप आया वाटर ट्रफ पर लेखक के। क्वेश्चन 17 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्रिएशन ऑफ डी.एच. लॉरेंस, कौन सा ऐसा है जो डी.एच. लॉरेंस का क्रिएशन नहीं है, उनकी रचना नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन एक ऐसा है जो डी.एच. लॉरेंस का क्रिएशन नहीं है, उनकी रचना नहीं है? द एज ऑफ एंग्जाइटी, द रेनबो, सन्स एंड लवर्स, द वाइट पीकॉक। ये 3 बुक तो लिखा गया डी.एच. लॉरेंस के द्वारा, लेकिन द एज ऑफ एंग्जाइटी जो है वो लिखा गया W.H. ऑडेन के द्वारा, द एज ऑफ एंग्जाइटी। तो ये इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए द एज ऑफ एंग्जाइटी, ये डी.एच. लॉरेंस का क्रिएशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, डी.एच. लॉरेंस बिलोंग्स टू डैश, डी.एच. लॉरेंस बिलोंग्स करते हैं कहाँ से? अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस या जर्मनी? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी इंग्लैंड, इंग्लैंड के ये राइटर हैं, इंग्लैंड से बिलोंग्स करते हैं डी.एच. लॉरेंस। क्वेश्चन नंबर 19, द स्नेक मेट द पोएट नियर हिज वाटर, सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए ट्रफ, वाटर ट्रफ पर मिलते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर, द स्नेक सीम्ड लाइक अ डैश इन एग्जाइल, स्नेक प्रतीत होता था किसकी तरह? तो प्रिंस, किंग, जैक या नन? सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी किंग, किंग की तरह, राजा की तरह प्रतीत होता था। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, ऊपर कीजिएगा, Was it cowardice that I dared not kill him is from dash, was it cowardice, क्या यह कायरता थी? cowardice का मतलब क्या होता है? कायरता। that I dared not kill him, कि मैंने साहस नहीं किया उसे मारने का, सांप को मारने का, is from dash, वो कहाँ से लिया गया ये सेंटेंस? तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी स्नेक से लिया गया। ये था इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।